वीएफडी सीरीज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर्स टर्मिनल के बारे में। वीएफडी पर जो यूजर्स टर्मिनल होते हैं, तो वीओपी पैनल जैसे आपने पिछले सेशन में देखा, वीओपी पैनल से किस तरीके से हम वीएफडी को यहाँ पर जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड यूजर टर्मिनल। यूजर टर्मिनल में आपको कुछ डिजिट्स यहाँ पर अगर शो हो रही होंगी, देख रहे होंगे आप 10 वोल्ट, AI1, AI2, AI0, 0 वोल्ट। ये भी आपके एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं। इनको यूज करके आप वीएफडी को एक्सटर्नली इनपुट सप्लाई करके इसके ऑपरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सटर्नल इनपुट आ सकता है आपकी पोटेंशियोमीटर से, आपके एचएमआई से, आपकी स्काडा से, आपकी पीएलसी से। वो सारे इनपुट आपके इन्हीं यूजर्स टर्मिनल पर आप इंसर्ट करते हैं। यूजर्स टर्मिनल्स में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग जो आपके टर्मिनल हैं वो एनालॉग इनपुट्स के लिए हैं, AI1, AI2 और 10 वोल्ट और 0 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद एनालॉग आउटपुट के टर्मिनल्स हैं। फिर उसके बाद आपका 0 वोल्ट यानी कि रेफरेंस फॉर एनालॉग इनपुट आउटपुट है। फिर RS485 के टर्मिनल्स हैं। फिर डिजिटल इनपुट्स हैं। फिर इसका रेफरेंस है डिजिटल इनपुट के लिए, और फिर डिजिटल आउटपुट है, ट्रांजिस्टर आउटपुट और रिले आउटपुट। डिजिटल टर्मिनल में सबसे पहला है आपका 10 वोल्ट, जो आपका यूज होगा आपके एनालॉग इनपुट के लिए। रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 0 वोल्ट। इसको आप यूज करेंगे फॉर एनालॉग इनपुट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AI1 और AI2 आपको गिवन है। ये आपकी वीएफडी के इनपुट एनालॉग इनपुट्स हैं। और यहाँ पर जो इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज है 10 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये वोल्टेज आप यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने पोटेंशियोमीटर पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो भी एनालॉग इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आप एज ए रेफरेंस वोल्टेज आप दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर अप्लाई कर देता हूँ। इसका एक टर्मिनल आपका 10 वोल्ट से और एक टर्मिनल आपका 0 वोल्ट से कनेक्ट होगा। और जो इसका कंट्रोल इनपुट है वो इनमें से आप किसी भी इनपुट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर AI2 एक अनदर इनपुट भी दिया हुआ है। तो आप चाहो तो AI1 पर या AI2 पर इनपुट कंट्रोल इनपुट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 वोल्ट आपका हो गया रेफरेंस, यानी कि जो एनालॉग इनपुट के लिए जो आपको डिजायर इनपुट चाहिए वो 0 से 10 वोल्ट चाहिए होता है वीएफडी में। और AI1, AI2 आपके इनपुट सप्लाई है। इसी के साथ में A01 दिया हुआ AO1, ये है एनालॉग आउटपुट। आप चाहो तो वीएफडी से कोई एनालॉग आउटपुट को ड्राइव कर सकते हो, और उसका जो रेंज आएगा वो भी 0 से 10 वोल्ट के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनालॉग आउटपुट कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका रेफरेंस एनालॉग इनपुट दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर फॉर रेफरेंस पोटेंशियल फॉर एनालॉग इनपुट एंड RS485। RS485 के लिए भी आपका रेफरेंस इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, 0 वोल्ट। दूसरा जो टर्मिनल है आपका 6 एंड 7, ये है आपका P पॉजिटिव एंड N नेगेटिव। यहाँ पर जो P पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ये RS485 से आप इसको कनेक्ट करेंगे। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, और ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो भी पीपीटी बनी हुई है वीएफडी से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल इनपुट्स की। तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11 और 12 ये आपके डिजिटल इनपुट्स गिवन है। बेसिकली यहाँ पर 8 से 11 तक तो आपके डिजिटल इनपुट हैं। DIC ये आपका क्या है, डिजिटल कॉमन है। डिजिटल कॉमन का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर इनपुट क्या रखना है, कॉमन क्या रखना है, सपोज दैट आपको कॉमन जो है तो 0 वोल्ट रखना है, तो आप यहाँ पर 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कॉमन 24 वोल्ट रखना है तो आप यहाँ पर कॉमन 24 वोल्ट रखेंगे। डिजिटल इनपुट आपके वीएफडी में क्यों यूज होते हैं? देखिए, बेसिकली अगर आप बीओपी पैनल से जाएंगे तो आप काफ़ी ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मोटर को फॉरवर्ड करना, रिवर्स करना, मोटर का जॉग ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये सारे ऑपरेशन आप बीओपी पैनल से परफॉर्म कर लेते हैं। मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करना। यहाँ पर DI1, DI2, DI3, DI4 ये आपके एक्सटर्नल डिजिटल इनपुट्स हैं। यानी कि आप बाहर से भी कुछ इनपुट्स डायरेक्टली वीएफडी पर अप्लाई करके अपने जो मोटर्स के कंट्रोल हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि DI1 पर हम क्या लगाएंगे, DI2 पर क्या लगाएंगे। अगर हम DI1 पर कोई इनपुट देते हैं तो ये एक डिजिटल इनपुट होगा। तो आप सपोज दैट आपने यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। DI2 पर भी आप किसी डिजिटल इनपुट को, चाहे आप स्विच कर रहे हो या पुश बटन कर रहे हो, तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, DI3 पर भी आप कोई इनपुट दे सकते हैं, तो डिजिटल इनपुट आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया हुआ 24 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, देखिए आप इनपुट तो प्रोवाइड कर रहे हैं वीएफडी को, लेकिन इनपुट आप कहाँ से लेके आओगे? कहीं एक्सटर्नल सोर्स से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो वीएफडी है उसको हम लोग 3 फेज अप्लाई करते हैं।
वीएफडी के अंदर जो आपके कन्वर्टर्स हैं वो डिजायर आउटपुट वो जनरेट करते हैं। डिजायर आउटपुट का मतलब है जैसे मुझे एनालॉग इनपुट की जरूरत है तो इसके टर्मिनल पर ऑटोमेटिकली 0 to 10 वोल्ट इन दो टर्मिनल्स पर अ, जो इनपुट है वो जनरेट हो जाता है। क्योंकि वीएफडी को देखो आप क्या करते हो, वीएफडी को आपने यहाँ से थ्री फेज सप्लाई अप्लाई की, ठीक है, ये आपका वीएफडी है। वीएफडी का काम क्या है, ये वेरिएबल थ्री फेज देता है। इसके अलावा वीएफडी के अंदर जो रेगुलेटर सर्किट है वो आपको सिस्टम में ड्राइव करने के लिए जनरेट कुछ वोल्टेज आपके जनरेट करता है, जैसे 0 वोल्ट 10 वोल्ट या अलग अलग टर्मिनल पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये अलग अलग वोल्टेज जो है आप वीएफडी को ही एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। इसी का ही जनरेटेड वोल्टेज आप इसी को ही अप्लाई कर सकते हो टू कंट्रोल सम ऑपरेशन, इसके अंदर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर माना मैं यहाँ पर इसको कॉमन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 24 वोल्ट से मुझे कनेक्ट करना है कि मैं जैसे ही कोई स्विच प्रेस करूँ तो 24 वोल्ट आपके वीएफडी को इनपुट हो जाए। यहाँ से मैं इस 24 वोल्ट को ले सकता हूँ। ओके, अब आपको डीआईसी पर भी कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आपने इनपुट को 24 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो डीआईसी पर आप क्या करोगे, 0 वोल्ट कनेक्ट कर दोगे। इस तरीके से इसका सर्किट क्रिएट होता है, क्योंकि 0 और 24 वोल्ट आपको देना ही पड़ेगा कॉमन टर्मिनल पर और इनपुट। ओके, अगर आप यहाँ पर 0 वोल्ट दे रहे हैं, अगर 0 वोल्ट दे रहे हैं मतलब कि अगर वो आपका एनपीएन टाइप कनेक्शन है तो आप यहाँ पर 0 वोल्ट दे सकते हैं। अगर पीएनपी टाइप कनेक्शन है तो आप डायरेक्टली 24 वोल्ट दे सकते हैं। ओके, अभी ये जो नॉर्मल कनेक्शन है जैसा हम लोग करते हैं जनरली, तो 24 वोल्ट आपने इसको अप्लाई कर दिया है और कॉमन पर आपने 0 वोल्ट लगा दिया। देन इसकी बात है आपके ट्रांजिस्टर आउटपुट। इसमें 0 वोल्ट है रिफरेंस पोटेंशियल फॉर डिजिटल इनपुट। तो एक रेफरेंस पोटेंशियल तो चाहिए सभी के लिए, चाहे एनालॉग इनपुट है चाहे डिजिटल इनपुट है, तो उसके लिए हमें 0 वोल्ट। नेक्स्ट आपका है ट्रांजिस्टर आउटपुट। 15 और 16 नंबर की पिन पर आपके ट्रांजिस्टर आउटपुट्स हैं, जिसमें दिया हुआ है DO1+ एंड DO1-, यानी कि यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर आउटपुट ले सकते हैं। डिजिटल आउटपुट 1 पॉजिटिव एंड डिजिटल आउटपुट 1 निगेटिव। यहाँ पर आप प्लस माइनस कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कोई लोड ड्राइव करना है, वो डिजिटल लोड है suppose that, ठीक है, वो कोई डिजिटल लोड है। यानी कि डिजिटल लोड का मतलब है कि कोई ट्रांजिस्टर आउटपुट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो ऑन ऑफ टाइप लोड है। यहाँ पर आप जो है ट्रांजिस्टर आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कुछ ऐसे लोड ड्राइव कर सकते हैं जो कि ऑन या ऑफ के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे डिजिटल लोड ऑपरेट होंगे जो ऑन या ऑफ के लिए आप उसको यूज। इसके बाद है आपका रिले आउटपुट। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनल्स हैं उन पर दिया हुआ है 17, 18, 19, टोटल आपका 15 to 19 तक आपके डिजिटल आउटपुट्स होते हैं। इन डिजिटल आउटपुट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यूज करते हैं। देखिए, आउटपुट पर क्या आता है, एक तो ट्रांजिस्टर आउटपुट भी आता है और रिले आउटपुट भी आता है। दोनों में अंतर क्या होता है बेसिकली, ट्रांजिस्टर आउटपुट जो है उसका जो स्विचिंग टाइम है वो बहुत कम है, और रिले आउटपुट का स्विचिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कई ड्राइव आपकी ट्रांजिस्टर आउटपुट पर ड्राइव हो जाती है, कई लोड आपके रिले आउटपुट पर ड्राइव होते हैं। तो यहाँ पर रिले आउटपुट पर दिया हुआ देखो, एनसी दिया हुआ है, एनओ दिया है और कॉमन टर्मिनल दिया हुआ है। अगर आपको कोई लोड ड्राइव करना है तो दोनों तरीके के कनेक्शन यहाँ पर गिवन है। कॉमन पर आप क्या लगाते हो, यहाँ पर DO2 पर कॉमन, कॉमन पर अगर आपने सपोज दैट 24 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, यहाँ से आप ले लोगे कॉमन पर 24 वोल्ट आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब एनओ पर आप क्या कर रहे हो, लोड ले रहे हो, यहाँ पर आप अपना लोड कनेक्ट कर, आपने एक लोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया मोटर। ओके, सो जैसे ही आपका आउटपुट जनरेट होगा D0 डिजिटल आउटपुट पर, तो लोड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजर टर्मिनल आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एनालॉग इनपुट 2 and 3, यानी कि इन दोनों के बारे में बात हो रही है, AI1 एंड AI2। 10 वोल्ट आउटपुट टॉलरेंस ±5%, रेफर टू 0 वोल्ट, मैक्सिमम 11 मिली एम्पियर, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टर। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन है। मोड है सिंगल एंडेड बाइपोलर करंट एंड वोल्टेज मोड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये कितना वोल्टेज रेंज हो सकता है इसका, 0 to 10 वोल्ट या -10 वोल्ट to 10 वोल्ट। करंट रेंज आपको यहाँ पर दिखा रहा है 0 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर या 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर, जो भी आपका सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेगा। यानी कि नॉर्मली अगर पीएलसी ऊपर वर्क हो रहा है तो 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर रखा जाता है, और नॉर्मल रोड पर 0 से 20 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज मोड एक्यूरेसी 5% फुल स्केल, और ये कुछ आपका इम्पिडेंस वगैरह दिया हुआ है, इसकी सारी डिटेल दी हुई है। देन आपका है एनालॉग आउटपुट A01 मोड, इसका सिंगल हैंडेड यूनिपोलर करंट मोड। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट करंट रेंज में आ रही है वही 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। ये जो रेंज है ये पीएलसी के लिए भी बिल्कुल सेम होती है। एक्यूरेसी इसकी +- 1 मिली एम्पियर, देखिए कितना अच्छा एक्यूरेसी है 1 मिली एम्पियर का।
आउटपुट कैपेबिलिटी 20 मिली एम्पियर। तो 5 नंबर पर आपका 0 वोल्ट है, ओवरऑल रेफरेंस पोटेंशियल फॉर RS485 कम्युनिकेशन एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट। इन एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए आप एज ए रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर ले लोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 नंबर पर ये जो आपको दिखा रहा है, ठीक है, 0 वोल्ट है। चाहे आप एनालॉग आउटपुट ले रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं, अगर आपको एनालॉग आउटपुट भी यूज करना है, सपोज दैट यू आर यूजिंग एनी एनालॉग आउटपुट, तो आपको रेफरेंस इसी से लेना है, 0 वोल्ट से। और अगर आप इनपुट भी ले रहे हैं तो 10 वोल्ट के साथ में आपको रेफरेंस 0 वोल्ट से ही लेना है। अगर आप यहाँ पर भी कुछ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से ही 0 वोल्ट लेना है, ये आपका कंट्रोल इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। तो 0 एज ए रेफरेंस इनपुट आपका यूज होगा फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ओके, P प्लस RS485 P प्लस इससे कनेक्ट करेंगे 6 नंबर से, और N माइनस यानी कि RS485 N माइनस से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद है डिजिटल इनपुट 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, ये पिन नंबर है आपकी DI1, DI2, DI3 बोर्ड। PNP रेफरेंस टर्मिनल लो, और दूसरा है देखो NPN रेफरेंस टर्मिनल हाई। ओके, और आपको PNP पर क्या करना है, रेफरेंस टर्मिनल लो रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप DI1 पर कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस टर्मिनल हमेशा 0 रखना है, यानी कि आपको यहाँ से 0 से रेफरेंस टर्मिनल क्या है आपका 0 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ देखो रेफरेंस टर्मिनल 0 वोल्ट, इसको DIC से कनेक्ट करना है, यानी कि कॉमन से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, फिर यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा पॉजिटिव सप्लाई 24 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई 24 वोल्ट। ओके, DI1, क्योंकि ये क्या है आपका PNP टाइप इनपुट है, तो मैंने आपको बताया था कि PNP में कॉमन आपका हमेशा 0 रहेगा, इनपुट आपका हमेशा हायर वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो कॉमन को हमने लो वैल्यू पर डाल दिया। लेकिन अगर आप NPN टाइप कनेक्शन कर रहे हो इनपुट पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 24 वोल्ट को इसकी जगह पर आपको यहाँ पर 0 वोल्ट अप्लाई करना है, यहाँ पर 0 वोल्ट अप्लाई कर दोगे, इस 0 वोल्ट को आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे, और DIC को आप हायर रेफरेंस वोल्टेज दे दोगे, देखिए 24 वोल्ट आप DIC पर दोगे। इस टाइप का जो कनेक्शन होगा आपका NPN टाइप होगा। यहाँ पर आप NPN और PNP मोड आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर PNP और NPN टाइप कनेक्शन कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कि बताया कि आप किस तरीके से कनेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपका PNP टाइप कनेक्शन है तो सबसे ऊपर DI1 आपका यूज होता है टू स्टार्ट एंड स्टॉप योर मोटर, ऑन एंड ऑफ करने के लिए मोटर को DI1 पर इनपुट अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इनपुट अप्लाई करेंगे तो मोटर आपकी ऑन हो जाएगी। दूसरा जो इनपुट है वो आपका रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंट्रोल के लिए यूज होता है। नॉर्मली आपकी जो मोटर है वो फॉरवर्ड कंडीशन में रोटेट होगी, लेकिन जैसे ही आप DI2 पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो मोटर आपकी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। DI3 आपका यूज होता है फॉर फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि अगर कोई फॉल्ट आ रहा है उसको एक्नॉलेज करने के लिए आप DI3 पर इनपुट प्रोवाइड करेंगे। DI4 आपका यूज होता है फॉर जॉग ऑपरेशन, जो कि आप BOP पैनल से भी करते हो जॉग ऑपरेशन। पर यहाँ पर क्या है, BOP पैनल से कब जॉग ऑपरेशन करते हो, जब आप M+OK को आप प्रेस करोगे, ठीक है, और फिर देन उसके बाद आप ग्रीन वाला जो बटन है उसको प्रेस करते हैं तो जॉग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऑलरेडी मैं इसको BOP पैनल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और रिवर्स फॉरवर्ड आप BOP से कैसे करते हो, जब आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन को एक साथ प्रेस करते हो तो यहाँ पर रिवर्स एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन आपको मिलता है। नॉर्मली फॉरवर्ड रोटेट होती है मोटर, जैसे ही आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला बटन एक साथ प्रेस करते हो तो स्क्रीन के ऊपर भी एक इंडिकेशन आ जाता है आपका रिवर्स का, और जब आप अपने मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर आपके रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। तो यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो BOP से, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल लोड से भी अप्लाई कर रहे हो तो VFD के जो टर्मिनल्स हैं उनसे भी आप अपने ये सेम कंट्रोल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर DI4 आपका जॉब फॉरवर्ड ऑपरेशन के लिए यूज होता है, यानी कि जॉब ऑपरेशन, ठीक है। जॉब ऑपरेशन यानी कि शॉर्ट इंटरवल पर आपको मोटर को धीरे धीरे चलाना है, पर्टिकुलर एंगल पर शाफ्ट एंगल को कंट्रोल करना है। अब क्योंकि ये आपका PNP टाइप कनेक्शन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DIC पर आपका क्या गया हुआ है, DIC पर आपका 0 वोल्ट गया हुआ है, और इनपुट क्या फीड हो रहा है आपको 24 वोल्ट फीड हो रहा है। तो जैसे ही आप इनपुट प्रेस करते हैं, यानी कि आप किसी भी टर्मिनल पर डिजिटल इनपुट प्रेस करेंगे तो 24 वोल्ट इंसर्ट होगा आपके VFD को। ये कनेक्शन कहलाता है आपका PNP टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका NPN टाइप कनेक्शन की। NPN टाइप कनेक्शन में देखो ऑपरेशन तो सब सारे डिजिटल इनपुट्स का वही है बिल्कुल। एनालॉग इनपुट कैसे कनेक्ट किया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एनालॉग इनपुट तो दोनों में सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखो 10 वोल्ट से, और फिर ये आपका 0 वोल्ट, और ये रेफरेंस इनपुट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
इसी इसके साथ में आपने डिजिटल इनपुट, अगर आउटपुट पर भी आप टर्मिनल पर कोई लोड ले रहे हो, जैसे स्पीड चेक करने के लिए, स्पीड मेजरमेंट के लिए कोई आपने एनालॉग मीटर ले लिया, ठीक है, या कुछ और अप्लाई करने के लिए, कुछ और चेक करने के लिए आप एनालॉग लोड को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। एनपीएन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर तो आपने सेम कनेक्ट किया, यहाँ पर तो कोई पोलैरिटी नहीं है, आपको एक टर्मिनल हायर पर, एक लोअर पर और एक कंट्रोल पर लगाना है, AI1 AI2 पर। बात करते हैं आपके डिजिटल इनपुट की, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो डिजिटल इनपुट हैं उनका जो वर्क है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इनपुट क्या हो रहा है, जैसे आप इनपुट प्रेस कर रहे हो तो ये कॉमन जीरो रेफरेंस से कनेक्ट है, यानी कि एनपीएन का जो रेफरेंस इनपुट है इस टाइम पर डीआईसी पर क्या है, 24 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, तो 13 और 12 को आपस में एक तरीके से शॉर्ट कर दिया है। जो भी इंटरनल वोल्टेज जनरेट हो रही है 24 वोल्ट, ये डीआईसी को फीड हो रही है। लेकिन आपके जो अदर आपके जो डिजिटल इनपुट इंसर्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्विच को क्लोज करेंगे तो जीरो इंसर्ट होगा, अगर आप स्विच को क्लोज करेंगे तो जीरो इंसर्ट होगा, लेकिन आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑन ऑफ होगा, रिवर्स फॉरवर्ड होगा, फॉल्ट एक्नॉलेजमेंट एंड जॉब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये है आपके वीएफडी टर्मिनल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।